उसने एहसास करा कर नहीं पर क्या बंगा अना मिन नूरी अल्लाह है वो कुल्लो खलाकुन मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। कुल्लो खलाकुन मिन नूरी, तमाम मखलूक मेरे नूर से है। फिर मेरी बात फरमाया, मैं फरमाया अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने तो सबसे पहले चीज पैदा की वो मेरा नूर था। वो मेरा नूर कहाँ से है? ये अल्लाह के नूर से जदा किया गया है। नाम मिन नूरिल्लाह कुल्लु खुदा ने अल्लाह के नूर से तो मखलूक मेरे नूर से है। और फरमाया अव्वला मा जो चीज अल्लाह ने पैदा की वो मेरा नूर। इसका तर्जुमा मियां मोहम्मद साहब ने किया है। देखिए कितना मेहनत की है बुजुर्गों ने। मियां मोहम्मद साहब कहते हैं सुबह नूर, इस हदीस का तर्जुमा करने, सुबह नूर आप ने नूरू आप दा नूर जुनू, सुबह नूर इन्हें हर चीज नबी पाक के नूर से बनाई गई है। सुबह नूर आप दे नूरू आप दा नूर जुनू, आप तख्त अक्षर आप तख्त अरसा मिले मूसा को सुनो। अगर मियां साहब हैं ना कुर्सी न लो करसी, मियां मोहम्मद साहब फरमाने ये बहुत बड़े आदम हुए, बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, बहुत बड़े मुअद्दब हुए, बुजुर्ग बहुत बड़ा अदब करने वाले हुए, अल्लाह ने बनियों का बड़ा इस्लाम करने वाले, अल्लाह ने दूसरों का बड़ा इस्लाम करने। ये भी ना सुनिया बुजुर्ग का पता लगा तो शैतान पे ही गया। कहते हैं अल्लाह का जो बंदा का जो बंदा न हो काबिल बंदगी नहीं। बुजुर्गों ने निचोड़ निकाला, बंदा का जो बंदा न हो काबिल बंदगी नहीं, उसका सवाब ही नहीं, उसकी नमाज ही नहीं। नक्शे कदम पर यार के जिसकी जमीन झुकी नहीं, नक्शे कदम पर यार के जिसकी जमीन झुकी नहीं, उसका सवाब ही नहीं, उसकी नमाज ही। जो नबी पाक का गुलाम नहीं बना, जो नबी पाक के आगे नहीं झुका, जो नबी पाक का फरमादार नहीं हुआ, जनाब गौस पाक का फरमादार नहीं हुआ, अल्लाह के बंदों का अल्लाह के वलियों का फरमादार नहीं बना, और उससे क्या सजदा करना है? और सजदा तो वो करते हैं जो सजदा वालों को मानते हैं। आप यूं अगर जोड़ते रहेंगे खदार सजदा नहीं होंगे। वो मियां साहब ने लिखा है सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से ना अल्लाह मिले। ये मेरी बात को बड़ा गौर से सुने, ये बुजुर्गों की बताई बात है। वो फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से ना अल्लाह मिले। कभी वाले जो अल्लाह से मिला देते, अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते। कहते हैं बंदा का जो बंदा ना हो काबिल बंदगी नहीं, उसका सलाम ही नहीं, उसकी नमाज ही नहीं। नक्शे कदम पर यार के जिसकी जमीन झुकी नहीं, उसका सवाब ही नहीं, उसकी नमाज ही नहीं। को खुदा को मिलना है, ये भी एक तरीका है। उस तरीके को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, नबी पाक ने हदीस में बयान किया है, नबी पाक ने रहनुमाई फरमाई है। इससे खुदा मिलता है नमाज पढ़े, पहले अकीदे को दुरुस्त करे, अल्लाह को वादा शरीक माने, कायम बिज़ात माने, अल्लाह का फरमादार बंदा बने, पहले एक अकीदा दुरुस्त करे। इस अकीदा दुरुस्त करने के बाद फिर आप नमाज पढ़ें, फिर रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, अच्छे काम करें, बुरे कामों से नफरत करें, शराब न पिए, सदा न करें, चोरी न करें, ग़ीबत न करें, मखलूक़ खुदा को तकलीफ न दे, तो फिर आप अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे। यहाँ मैं एक डॉक्टर साहब का कोट नकल करता हूँ। डॉक्टर साहब फरमाते हैं खुदा के रास्ते पर चलने वालों का पहला काम तौबा है। डॉक्टर साहब ने अपनी किताब कस्म मौजूद में लिखा है जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं उनका पहला मकाम जो है इत्तला यहाँ से शुरू होती है कि जितने गुनाह तुमने पहले किए हैं, चाहे 10 करोड़ है, चाहे 50 करोड़ है,
उन सब से तौबा करनी पड़ेगी। मैं अल्लाह मैंने गलती जो की है, जो गुनाह की है, मैं उससे माफ यहाँ मैं नबी पाक की बरकत करता हूँ, तौबा करता हूँ। मैं नबी पाक की हदीस बयान करता हूँ। नबी पाक का सारी गलामी है। नबी पाक मैं अत्ताइबो मैंने ज़म्बे का मल्ला ज़म्बा अत्ताइबो मैंने ज़म्बे का मल्ला ज़म्बा ये नबी पाक की हदीस पाक है। गुनाहों से तौबा करने वाला इस शायद ऐसा को उसके जिम्मे गुनाह है ही नहीं। देखिए अल्लाह की कितनी बेनियाजी है, कितनी मेहरबानी है, कितनी शफकत है, कितनी छोट है कि एक आदमी 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल गुनाह करता है, मुफ्ती गुनाह करता है, झूठ बोलता है, गुनाह करता है, शराब पीता है, गलत काम करता है। एक दफा सच्चे दिल से कहता है ज्यादा मैंने पिछले कदम से तौबा की, अल्लाह उसके सब गुनाह माफ कर देता है। भाई हाँ, इसकी भी दो रुख है, तौबा के भी दो रुख हैं। एक रुख यह है कि सच्चे दिल से पिछले कदम से तौबा करने, और दूसरा रुख यह है कि आइंदा के लिए गुनाह न करना। ये नहीं त्योबा 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 हाथ में तस्बा सब पकड़ा हुआ, लंबी दाढ़ी उदाई, हाथ में तस्बा पकड़ा हुआ, क्या कर रहा है? अल्लाह त्योबा 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 त्योबा। उधर तौबा तौबा करता है, उधर गुनाह करता है, उधर तौबा तौबा करता है, उधर गुनाह करता है। उन्होंने कहा असली तौबा ये है कि उसके बाद इंसान गुनाह की तरफ न जाए, गुनाह के रस्ते को ना बनाए, फिर तौबा का बने। तो काम शैतानों वाले कहे तौबा 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 तौबा, और बाबा ज़बानी तौबा कढ़ियों पर तौबा करना, इससे आती जो है वो तौबा मुकम्मल नहीं होती, काम सीधा नहीं होता। अब मैं इस बात की तरफ आता हूँ। वो मैंने किस्सा शुरू किया था वो पीर साहब का। वो पीर साहब से मरीज अपनी बीवी को उन पीर साहब के पास छोड़ के, आप पीर है, बुजुर्ग है, उनका अकीदा था, मरीज का अकीदा था कि ये पीर है तो ये मेरी बीवी को संभाल कर रखेंगे। वो जब मरीज साहब गए ना बाहर, तो पीर साहब के नींद में बम आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब रवाना किया ना कि मैं इस औरत से मिलूंगा, तो दूसरा ख्याल पैदा हुआ अगर मैं इससे मिलूंगा तो एक तो बदजहमती होगी, दूसरा गुनाह होगा, जब मैं गुनाह करूंगा मेरे तो हम आवाज में उसमें गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। उसने कहा अच्छा। वो अपने पीर साहब के पास चला गया। वो पीर साहब तो थे, वो अपने पीर साहब के पास चले गए, जिसके पास बीवी छोड़ी थी ना उस मरीज ने। वो पीर साहब अपने पीर साहब के पास गए, उनसे कहा जनाब ये बात हो गई है, मेरे पास एक मेरे मरीज ने एक औरत छोड़ी है, अब मैं चाहता हूँ उससे मिलूं, आप मेरी रहनुमाई करेंगे, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा चले पीरो। और पीर भी है पूछे काम कर नहीं पान, तो फिर मरीजा बेचारे ने क्या मर्जी। पीर का मतलब ही यह होना कि नेक आदमी होना, बुजुर्ग को गुनाह की एहतियात कर, चंगे काम कर, पुठे काम न कर, शराबा न पीन, तना न करना, जुआ न खेलना, गिरबत न करना, लोगों ने माल न खाना, रब न करना। इन्नी जुबानी कहता मैं बिल्कुल साबुत, मैं तो एक पाई भी, मैंने एक आना भी जो है वो हुकूमत का नहीं लिया है। जब उनके खाते बदल जाते हैं, करोड़ों अरबों की जायदाद उनकी कहीं इंग्लैंड में से मिलती है, कि अमेरिका में से मिलती है, कि जर्मनी से मिलती है, कि फ्रांस से मिलती है। जब तहकीकात होती है तो ये होता है। अच्छा जी, हम आप असली बात की तरह आते हैं। वो पीर साहब अपने पीर साहब के पास चले गए। पीर साहब मैं मुश्किल में फंस गया हूँ, अब मेरे लिए आप रहनुमाई फरमाएं, मैं क्या करूँ? वो पीर साहब फरमाने लगे, आप ऐसा करें, फलान जगह है, फलान गाँव है, उसमें एक फकीर रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वली रहते हैं,
آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا کام کر لیں گے۔ کیا کہا پیر صاحب نے؟ پیر صاحب نے کیا کہا کہ آپ فلاں علاقے میں چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں ایک بزرگ ہے، ولی اللہ ہے، ان کو اپنی یہ بات بتانی کہ میری یہ پریشانی ہے کہ میں مریض کی عورت پر عاشق ہو گیا ہوں، تو میں کیا کروں؟ وہ آپ کو بتائیں گے، وہ بزرگ آپ کو اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ وہ پیر صاحب جو چلے گئے، کہاں گئے؟ جہاں پیر صاحب نے بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ۔ جب گئے نا تو جہاں وہ پیر صاحب رہتے تھے نا، پیر صاحب سے کڑی والے، پیر صاحب سے فقیر درویش اللہ لوگ جذبات نہیں تھے۔ آج کا زیادہ جذبات ہیں، تھکلاؤ ہیں، دنیا کو جمع کرنے والے۔ آج کل صحیح اللہ والے جو ہے نا، یہ اس بات پر میں 2-4 نقشر دوں گا کہ اصل پیر کون ہے، نقل پیر کون ہے، اصل پیر کا کیا کام ہے، غلط پیر کا کیا کام ہے، یہ اس پر میں نقشر دوں گا۔ لیکن چونکہ آج میرا میرے بیٹے ہیں نا ظفر صاحب، تھوڑا خوش مزاج ہے، وہ آج ہم رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں آپ کہتے کچھ اور ہیں تو بیان کرنے والا واقعات بیان کریں۔ چلو آج ان کو ایک بات جو ہے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی چڑھاتے ہیں۔ ہوا کیا، وہ جو پیر صاحب تھے نا، جن کے پاس عورت تھی، مریض کی عورت تھی امانت کے طور پر، وہ گئے نا وہ ان پیر صاحب کے پاس، دیکھا انہوں نے تو کیا، وہ کچھ لوگوں سے دیکھا، جا کر پوچھا پیر صاحب نے یہاں کوئی پیر ہے؟ انہوں نے کہا پیر شیر کوئی نہیں، یہاں پر بہت بڑا خطرناک آدمی رہتا ہے، شراب پیتا ہے، اسے ایک عورت رکھی ہوئی ہے، ایک لڑکا رکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ کہا ہے ترکت اولیاء شیخ فریدی اتار رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی وضاحت کیا، بیان کیا۔ وہ جو پیر سے جانے والے جن کے پاس عورت چھوڑی گئی تھی، وہ انہوں نے جا کر پوچھا، گمڑیوں سے پوچھا، پڑوسیوں سے پوچھا، اس نام کا کوئی بزرگ یہاں پر رہتا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے تمہاری عقل کو آزما لو، وہ تو بڑا خطرناک قسم کا آدمی ہے، وہ بہت بڑا خطرناک آدمی ہے، تو تم اس کے پیچھے کیا، تم سے کیا دو گے، وہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ جو پیر سے جانے والے وہ کہنے لگے میں گیا ان پیر صاحب کے پاس، باوجود کہ ان لوگوں نے منع کیا کہ وہاں نہیں جانا ہے، وہ خطرناک آدمی ہے، مجرم آدمی ہے، فراڈی آدمی ہے، وہ تمہیں کیا دے گا، تم اس سے کیا دو گے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں جب گیا نا ان بزرگوں کے پاس، ان پیر صاحب کے پاس، میں اجنبی تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی پیر ہیں۔ یہاں مولانا صاحب کا میں شعر سناتا ہوں لطف اندوزی کے لیے۔ مولانا صاحب اے بسا ابلیس روئے عظمت، اے بسا ابلیس روئے عظمت، پس بہر دستے نبائے داد دست، اربا انسان ایسے ہیں جن کی شکل انسانی ہے۔ مولانا صاحب کیا لکھتے ہیں مسلم شریف میں، اے بسا ابلیس روئے عظمت، وہ اربا انسان ہے، شیطان ہے، ان کی شکل شیطانی ہے، شکل انسانی ہے لیکن کرتون کے شیطانوں والے۔ اے بسا ابلیس روئے عظمت، بہت سے ابلیس ہیں جن کی شکل انسانی ہے۔ وہ آگے کیا بیان کرتے ہیں بزرگ؟ بزرگوں کے پاس جائیں گے، آپ کو رائے کا رسہ بتائیں گے، اللہ کا رسہ بتائیں گے، نبی پاک کا رسہ بتائیں گے، صحابہ کرام کا رسہ بتائیں گے، علی مرزا شیر خدا کا رسہ بتائیں گے، خلفائے راشدین کا رسہ بتائیں گے، امام حسین علیہ السلام کا رسہ بتائیں گے۔ وہ دیکھیں ایک بات کی خاطر بدتر آپ نے گھر کے کو بندوں کو قربان کر دیا، اور مجھ کو کوئی ہے نا کہ
कलंदर साहब आप बड़े वाद करते हैं, बड़े मसले सुनाते हैं, यार कोई इस्लाम की खातिर कोई पाव खून, एक पाव से ज्यादा ज्यादा नहीं, एक पाव खून दें, मैं छलांग लगाकर तो जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा और तुम जानो तुम्हारा इस्लाम जाने। खुदा के रस्ते वो कहते हैं खुदा के बंदे से यूं लाखों बंदों में फिरते हैं मारे मारे। मैं बंदा बनूंगा उसका चक्कर जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। नहीं पाक का सारे ग्रामी है, ये जो मखलूक है ये खुदा का कुंबा है। ये जो मखलूक है, चाहे औरतें हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, ये सब अल्लाह का कुंबा है। नहीं पाक में खुदा की मखलूक के साथ जो अच्छा सलूक करने वाला वही अल्लाह का बेहतरीन और पसंदीदा बंदा है। और ज्यादा की मखलूक को नुकसान में जाता है, परेशान करता है। या देखें मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने ये कानून हुआ है, फिरौन हुआ है, कारून हुआ है, शद्दाद हुआ है, नमरूद हुआ है, ये इन्होंने खुदा का दावा किया। तो वो उन्होंने अल्लाह की मखलूक को नुकसान में बचाया। ये आइंदा किसी लेक्चर में बयान करूंगा कि उन्होंने किस वजह से क्या का गलत काम किया और उनका इंजाम क्या हुआ। अच्छा जी, वो मैं बात में हम कह रहा था, वो बुजुर्ग कहते हैं, वो पीर साहब जब उन दूसरे पीरों के पास पहुंचे ना, गाँव वाले पीरों के पास पहुंचे, उन्होंने एक भी माई को बिठाया हुआ था। उन पीर साहब ने एक माई को बिठाया हुआ था, एक सराय रखी हुई थी, शराब का एक जो प्याला रखा था या गिलास रखा था, साथ एक लड़के को बिठाया हुआ। वो बंदों ने कहा जो आदमान थे ना, जो पड़ोस में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये लड़का जो है ये कल मकसद के लिए इस बंदे ने रखा हुआ है। वो पीर नहीं कहते थे, वो कहते मक्के को मधु। बालकत अल्लाह के खास बंदों के खराब नजदीक पड़ोस में रहने वाले लोग बड़े बड़े शैतान होते हैं। ये बात भी आइंदा चल कर बयान करेंगे। वो जनाब एक माई को बसाया हुआ जनाब ने, उन बुजुर्गों ने एक सराय रखी हुई है, एक लड़का बसाया हुआ है। वो जो बंदे थे ना पड़ोस में, वो कह रहे हैं ये लड़का जाए खास मकसद के ये इन्होंने बसाया हुआ है। ये जो है ये बंदा वो तो पीर करते नहीं थे, वो मुनकर से मुखालिफ थे उन बुजुर्गों के। कौन से बुजुर्ग? जिनके पास पीर साहब के, वो जो पड़ोस के बंदे कहते हैं ये लड़का का मकसद के रखा है, ये माई जो है इसको गलत मकसद के रखा हुआ है, ये सराय में शराब पीते हैं, ये भी गलत मकसद के लिए। खैर, जो बुजुर्ग थे ना वो पीर साहब जाने वाले, तो अपनी उपता कछाई के लिए वहां पर गए। उन्होंने जब बातें सुनी ना लोगों की, पड़ोसी की बातें ना, जिनके पड़ोसी जो है उनका ये नजरियात है ये बड़ा खतरनाक आदमी है, शराबी है, ये इसमें ये नुक्स है, ये नुक्स है। वो बगैर उन बुजुर्गों को मिले हुए, उन पीरों को मिलने के बगैर ही वापस आए, वापस चले। जब वापस आए तो अपने पीरों के पास पहुंचे, वो पीर साहब जिनके पास औरत रखी गई थी, अपने पीरों के पास वो पीर साहब आए, नंबर 2 सेकंड पीर। उनको कहा जी, वो पीर साहब पूछने लगे, बड़े पीर साहब जो पूछने लगे छोटे पीरों से, वो आप उन बुजुर्गों से मिले थे? जी मैं बस लोगों की बातों में आ गया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ये शराब पीता है, इसने लड़का रखा हुआ है, औरत रखी हुई है, इसमें ये नुकता है, इसमें ये नुकता है।
तो वो जो पीर थे ना बेचने वाले, वो जो बड़े पीर थे, वो पीर जो जाने वाले थे उनके बड़े पीर थे, उन्होंने पूछा क्या आप मिले थे उनको, उन बुजुर्गों को मिले थे जिनके पास मैंने तुमको भेजा था, उनको मिले थे? वो पीर साहब के अंदर कि जी मैं नहीं मिला। वो जो पड़ोसी थे उनकी बातें सुनकर मुझे इतनी नफरत हो गई, मैं उनसे बात कर नहीं गौरा नहीं कर। वो जो पीर थे ना बड़े पीर, वो छोटे पीर जो लड़की वाले से उसको के बड़े पीर, वो कहने लगे फिर जाओ भाई तुम अपने काम को खुद सीधा करो, इस मसले में तुम उलझे हुए हो उसको खुद दुरुस्त करो। तुमने मेरी बात, मैंने तुमको कहा था वो जहाँ वो अल्लाह के वली है, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, उनका जाहिर हो रहा है, बातों में हो रहा है, तुम अपनी बातों में आके उन लोगों की बातों में आके अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना है, मैं तुम्हारे काम में दाखिल नहीं करता। और बड़े पीर साहब ने छोटे पीर साहब को कहा भाई तुम जाओ, अल्लाह के बाद तुम अपने मामला को खुद समझाओ। वो जो पीर थे ना उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पीर साहब है ये नाराज हो गया, फिर इसकी में कोई राज है। वो जो उनके पीर थे बड़े पीर, उन्होंने कहा तुम मिले नहीं हो उनको, उनसे बात नहीं की है, आपने मतलब बयान नहीं किया है, लोगों की बातों में आते हो। अब दो रुख हैं, तुम्हारी बात के दो रुख हैं, या मेरी बात को मानो या अपनी बात को पर चलो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी बात पर चलोगे, उसकी अतात करोगे या अपनी मर्जी करोगे? उनको कुछ पीछा को एहसास हो गया कि वाकई ये कोई जोर दे रहे हैं, कोई सबब है। ये किताब ये कहाँ से वाक्य मैंने बयान किया, तर्क तो दिया शेख फरीद अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, उस किताब में लिखा है शेख फरीद अत्तार रहमतुल्लाह ने तर्क तो दिया। अंदाजा 99 के करीब वली अल्लाह के वाक़यात हैं, उसमें बड़े बड़े जगह उलमा के। ये क्या है, जनाब बगदादी हैं, ये मारूफ करफी है हज़रत बाज़ीद बस्तामी हैं, ये अबू हसन खिरकानी हैं। खुदा की मखलूक है, लड़ने लगी। खैर वो जो पीर थे उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की, जो बगैर मिलने के आगे थे उन्होंने अपने पीर साहब के सामने अपनी गलती तस्लीम की, जनाब मुझे गलती हो गई है तो आप मुझे क्या हुक्म है। वो जो पीर थे ना बड़े पीर, उन्होंने कहा कि तुम फिर वहाँ मर जाओ और आप बगैर मिलने के पीर साहब के नहीं आना है। ये लोगों ने तुम्हें नहीं किया, वो गलत किया है। वो फिर वाक़या बहुत बड़े कॉमन बुजुर्ग है। कुछ लोग बुजुर्ग ऐसे हो रहे जिनका पता ही नहीं लगता ये बुजुर्ग है नहीं या नहीं, लेकिन अपने मकाम पर बातनी तौर पर वो जो कॉमन बुजुर्ग होते हैं, कॉमन। अब तुमने जाना है, उन बुजुर्गों को मिलना है, बगैर मिलने के नहीं जाना है, तुम्हारा काम वो कर देंगे। वो फिर वाक़या बहुत बड़े कॉमन बुजुर्ग। ये जो लोगों ने तुमको रहनुमाई किया, उन्होंने तुमको अदायत से दूर किया है, गलत तरह से की तरफ रहनुमाई की। जाओ, अब जाना है, उसको मिलना है और बगैर मिलने के नहीं आना है। अपनी बात तो आनी है, जनाब मेरी ये है मुसीबत है। वो जो पीर थे ना जिनके पास औरत रखी गई थी, वो दोबारा चले, बुजुर्गों के पास चले गए। वो जो पड़ोस में बने थे वो फिर खाने निकाले, उन बुजुर्गों को वली अल्लाह को गाना निकाले। ऐसे बदबख्त भी होते हैं, देखे अबू जहल हुआ है, अबू लहब हुआ है, मसीमा कज़्ज़ाब हुआ है, बड़े बड़े शैतान लोग भी हुए जिन्होंने अल्लाह के मखलूक को उन्होंने ठेका लिया हुआ है मुखालिफ का। दादा साहब के एक वाक़या भी आपको बयान करूँगा, लेकिन वो बाद में
کہ ایک دادا صاحب نے آج سے 1000 سال پہلے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا تو اس میں ٹھیکہ لیا ہوا تھا بزرگوں کی مخالفت کا. اس واقعہ کو مجھ کو میرے پیر صاحب نے بیان کیا اور میں نے سنا ہے اور وہ بعد میں سنائیں گے. وہی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہوا کیا جی، وہ جو پیر صاحب تھے نا جن کے پاس لڑکی تھی وہ چلے گئے انہیں بزرگوں کے پاس. وہ لوگ پھر کٹھے ہو گئے کہنے لگے جی تم کس بندے کے پاس آئے ہو؟ وہ تو بندہ خطرناک ہے، خبردار اس کے نظری پھٹ کرنا. اپنے پیر صاحب نے فرمایا تھا بغیر ملنے کے نہیں آنا ہے، جب تم سے ملو گے تو تم کو پتہ لگے وہ کون ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کا کیا مقام ہے. لوگوں کے سے بس تم اٹھ کر چلے. وہ پیر صاحب دوبارہ گئے. اب دوبارہ گئے تو وہ آگے آگے پیچھے گوانی سے نا انہوں نے پھر گالیں نکالنی شروع کی ان بزرگوں کو، مخالفت کرنی شروع کی. کیونکہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ بغیر ملنے کے نہیں آنا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا جو مرضی کو میں بغیر ملنے کے نہیں جاؤں گا. وہ پیر صاحب جن کے پاس عورت تھی لڑکی تھی نا وہ جا کر بیٹھے بزرگوں کے پاس. ان کے پاس ایک بیوی بیٹھی، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، سرائی ہے، پیالہ ہے، جام ہے، سب سامان ہے. وہ جب کا بیٹھے نا تو وہ جو پیر جانے والے تھے نا، جانے والے جو رفڑ میں پڑے ہوئے تھے، عورت کے رفڑ میں پڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے جناب ہے یہ مائی صاحبہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے کیا رکھتے؟ اور پیر صاحب مانا کہ یہ میری والدہ ہے، میری ماں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں. یہ میری والدہ ہے، یہ کوئی میں غلط مقصد کے نہیں رکھی ہوئی، یہ میری والدہ ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں. ایک مسئلہ تو انہوں نے حل کر دیا. یہ تو ان کی والدہ ہے، میں سمجھا نہیں کوئی کسی بدماشی کے لیے رکھی ہوئی ہے. اچھا بھائی یہ وہ جو پیر سے نا جانے والے انہوں نے یہ لڑکا کس لیے رکھا ہے؟ وہ بزرگ نے کہ یہ لڑکا میرا بیٹا ہے، میں دین اسلام کا اس کو دین علم سکھاتا ہوں. یہ میرا بیٹا ہے، کوئی خاص مقصد کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے. میں بیٹے کو دین اسلام یہ سکھاتا ہوں. یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے ابھی؟ نہیں، لڑکے کو دین اسلام سکھانا کوئی بری بات ہے نہیں. اب والدہ کی خدمت کرنی یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے نہیں. اچھا پھر یہ میری والدہ ہے، یہ جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو میں دین اسلام سکھاتا ہوں، والدہ کی میں خدمت کرتا ہوں. اچھا جناب یہ سرائی جو شراب بھی رکھی ہے یہ کیوں رکھی ہے؟ آپ شراب بھی تھے؟ وہ فرمانے لگے جناب بات یہ ہے میرے پاس اور برتن کوئی نہیں ہے، میرے پاس یہی سرائی ہے، میں سرائی میں پانی ڈال کر پیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اور برتن ہے نہیں. وہ بزرگ فرمانے لگے بھائی سرائی میں پانی پینا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ نہیں، سرائی میں پانی پینا یہ جرم تو نہیں. تو میں پانی پیتا ہوں، میں اس میں شراب نہیں پیتا. پانی پینا جرم تو نہیں ہے نہیں، تو میں اس میں پانی پیتا ہوں. وہ جب 3 باتوں کے انہوں نے تسلی کی، تشبیہ کی، رہنمائی کی کہ یہ بیوی جو ہے، یہ مائی جو ہے میری والدہ ہے، یہ بیٹا میرا، یہ جو لڑکا ہے میرا بیٹا ہے، یہ سرائی جو ہے پانی کے لیے ہے، پانی پینے کے لیے. وہ پیر جو جانے والے تھے نا ان کو بڑا حیرانگی ہوئی کہ دیکھیں پورا محلہ ان کی مخالفت کرتا ہے.